आपको यदि जीवन में सक्सेस होना है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपको भीड़ के विपरीत चलना पड़ेगा। इस तरह का अगर आप जीवन जीते रहे तो आपके पास चवन्नी नहीं बचेगी, आप खटिया पर पड़े पड़े मर जाओगे, फिर क्या एंजॉय करोगे? अध्यात्म के बिना यदि आपका जीवन बीतता है ना, तो वो जीवन इतना लंबा और कष्टप्रद हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, जो आपको काटे नहीं कटेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको 10 साल की प्रोग्रेस 1 साल में करनी है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको भीड़ से हटकर उसके विपरीत चलना पड़ेगा। आपको भीड़ से हटकर भीड़ के विपरीत चलना पड़ेगा। जब भीड़ भोगलास कर रही होगी ना, तब आपको उसके विपरीत तब करना पड़ेगा। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आपको सदाचरण करना पड़ेगा। जब भीड़ सारा दिखावे की जिंदगी, ब्रांडेड जीवन जीने की कोशिश कर रही होगी, तब आपको उसके विपरीत अपने खर्चों को अपने शरीर पर खर्च करना पड़ेगा, अपने हेल्थ पर खर्च करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। तब जाके आप 10 साल की प्रोग्रेस 1 साल में कर पाएंगे। और इसके अलावा जब भीड़ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ऐसे बहुत सारे एंजॉय वाली चीजें जिसको एंजॉय बोलते हैं, आईपीएल देखना, बिग बॉस देखना और तरह तरह के सीरियल देख रहे हैं, इन पर अपना जीवन, आजकल तो वेब सीरीज बड़ी नॉर्मल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, सब लोग उसी को देख रहे हैं। जब पूरी भीड़ उस चीजों में लगी होगी, तब आपको इसके विपरीत अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर खर्च करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको नई नई चीज पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर के आप भीड़ से अलग जो 1% जहां सारी अपॉर्चुनिटी है, जहां सारी सक्सेस है, वो प्राप्त हो पाएंगी। ऐसे नहीं हो जाएंगी। अगर ऐसे सरलता से सब चीज प्राप्त होती, जो भीड़ है ना, उसके पास धन होता, उसके पास वो सुख सुविधाओं की चीजें होती, उनके पास लग्जरी कार्स होती, लग्जरी लाइफ होती, उनके पास फ्लैट्स होते, उनके पास सारी चीजें होती भीड़ के पास, अगर भीड़ सही होती। इसका मतलब ये है, अपने अंतर्मन से समझिए, थोड़ी सी बातों को समझिए कि जो भीड़ जा रही है वो गलत दिशा में जा रही है, आपको उसके विपरीत चलना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको 10 साल की सक्सेस 1 साल में चाहिए तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं करती है, जो 1% लोग करते हैं, क्योंकि 1% लोग ही सक्सेस हैं। 1% लोगों के पास ही सारी चीजें हैं, वो लग्जरी लाइफ है, लग्जरी कार है, फ्लैट्स हैं, जो चाहते हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, जो चीजों को देखना है उस चीजों को देख रहे हैं। आपकी जिंदगी 4 दीवारों के अंदर बंधी हुई है, आप उसी को सुख समझ बैठे हो। आपने एक सोफा खरीद लिया, एक बड़ा सा टीवी लगा लिया, उसमें बहुत सारे आपने वेब सीरीज के लिए कोई अपने लगवा लिया, स्टिक वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह, कुछ भी, उस पर आप पूरे दिन वेब सीरीज देख रहे हो। आपने मोबाइल लिया, उस पर शॉर्ट्स चला रहे हो। बहुत सारे लोग तो गंदी गंदी वीडियो देख रहे हैं, अर्धनग्न औरतों को देख रहे हैं, उसी को उन्होंने सोच लिया यही तो एंजॉय है, इससे अच्छा जीवन तो है ही नहीं। अरे दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं, उन पे अद्वितीय चीजें हैं। आपने देखा ही क्या है? आपने यूरोप देखा, आपने अफ्रीका देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया देखा, 7 महाद्वीप है, आपने देखा ही क्या? 4 दीवारों से आप बाहर ही नहीं गए, बस नीचे उतर के गए, शहर में छोटी बड़ी चीजें देखी, उसको उठा लाए, तो आपने सोचा आप तो जीवन में सुख आनंद प्राप्त कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। अगर आप ऐसा एंजॉय करते रहे तो जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। यदि आपको जीवन बनाना है तो अपने आप को फाइनेंस में थोड़ा अपडेट करिए, फाइनेंस को सीखिए, फाइनेंस को मेंटेन करिए, अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करिए, अपने नॉलेज को मेंटेन करिए, अपनी स्किल डेवलप करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। तब जाकर के आप 1% लोग में जाएंगे जहां अपॉर्चुनिटी है, जो कि भीड़ से विपरीत है। समझ रहे हो ना बात को? आजकल तो एक और ट्रेंड में चीज चल रही है, छोटा सा जीवन है, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जो चाहे पहनो, जैसे चाहो वैसे रहो, छोटी सी जिंदगी, इसके लिए क्या सोचना। ये ट्रेंड में चल रहा है, जस्ट डू इट व्हाटएवर। ये सारी बातें बोलने के लिए है, परंतु ये सत्य नहीं है। परंतु आप ऐसा जीवन जीने लगे और अध्यात्म को छोड़ दिया, अगर आपने ये सब नहीं किया, आप भीड़ की तरफ चले गए, तो आपके पास चवन्नी नहीं बचेगी, आप भीख मांगने लायक रह जाओगे और फिर खटिया पे पड़े पड़े क्या बोलोगे? एंजॉय इट, एंजॉय इट, एंजॉय लाइफ को करो। चवन्नी नहीं बचेगी जीवन में, भीड़ की तरह चलोगे तो। यदि आपको जीवन में सक्सेस होना है, सफलता प्राप्त करनी है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो आपको अध्यात्म का भी सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अध्यात्म में है ही क्या? अध्यात्म हमें जीने की तरीका सिखाता है, जीने की कला सिखाता है, यही तो अध्यात्म है। अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारोगे, जब मेंटल हेल्थ सुधर जाएगी, शारीरिक हेल्थ सुधर जाएगी, जब आपके पास नॉलेज होगा, फाइनेंस सेटल हो जाओगे, फिर तो आप जो चीज चाहते हो, असल में जो एंजॉय है ना,
7 महाद्वीप है, उन पे जाके घूमिए, देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि असली जीवन क्या है। बाकी जीवन तो जानवरों का भी होता है, खाना पीना, रहना, हंगना मूतना और मैथुन करना, भोग विलास करना, वो तो भरपूर रूप से जानवर भी कर रहे हैं। और आजकल जो कुछ खोजें भी हो रही है, नए नए डिस्कवरी हो रही है, वो भी आध्यात्मिक बेस पे ही है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिखी हुई है, उन्हीं के द्वारा हो रही है। अभी चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजा, उसके इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने बोला था जो विज्ञान के सारे सिद्धांत हैं वो वेदों से आए हुए हैं। तो अध्यात्म में सब कुछ है, आप उसको पढ़िए, झांकिए, समझिए, तब आपको अपने जीवन की असली सुख, असली एंजॉयमेंट समझ में आएगा। ये भीड़ की तरफ मत जाइए। भीड़ के विपरीत जो 1% अपॉर्चुनिटी है उसको पाने के लिए अपने आप को उसके योग्य बनाइए, योग आचरण करिए, सदाचरण करिए, सद्विचारों का प्रवाह करिए, व्यसनों को छोड़िए, व्यभिचार को छोड़िए, तभी आप जीवन में एक इंसान बन पाएंगे। दोस्तों, हमारे पुराणों वेदों के सिद्धांतों को लेके यूरोप जैसे देश इतने आगे बढ़ गए, नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, तो क्या उन वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के सिद्धांत पढ़कर हमारा क्या होगा? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के सिद्धांतों को चुरा करके यूरोप नए नए इन्वेंशन कर रहा है, एक महान देश बन गया, उनमें महानता आ गई, तो क्या उन चीजों को हम पढ़ के अपने जीवन में उतार करके एक कीर्ति स्थापित नहीं कर सकते? एक जीवन का जो असली सुख है वो प्राप्त नहीं कर सकते? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।